आज की इस वीडियो में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कॉपी में कैसे लिखते हैं, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है और टॉपर स्टूडेंट कॉपी में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हो। लाइव में टॉपर की तरीके से कॉपी में जीवन परिचय लिखने वाला हूं महादेवी वर्मा का। ऐसे जीवन परिचय लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर 5 में से 5 नंबर आप लोगों को पूरा देगा। तो चलिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखते हैं टॉपर के तरीके से। यहाँ पर आप लोगों को महादेवी वर्मा का नाम लिख देना है। अब देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए मैं एक छोटा सा इनका जीवन परिचय लिखूंगा। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, उसके बाद में लिखेंगे जीवन परिचय जो मेन होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में छोटा सा इनका जीवन काल के बारे में होता है जीवन परिचय की तरह। तो संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय का। उसके बाद में काले पेन से इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, इनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। तो इसके पहले नाम लिख देंगे। फिर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था जो है फर्रुखाबाद में हुआ था। जन्म का स्थान इनका फर्रुखाबाद है। तो जन्म 1907 में हुआ था और जन्म स्थान फर्रुखाबाद। तो जन्म स्थान इस तरीके से आपको जन्म स्थान लिख देना है। राइटिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, स्टूडेंट याद रखिएगा। इनके पिता का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे केवल पिता लिख देंगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद में पिता के बाद में इनकी माता का क्या नाम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माता का नाम भी लिख दिया और उसके बाद में मृत्यु लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं है। फिर जीवन परिचय में पूरा कवर कर लेंगे जो होगा। तो जन्म स्थान हो गया, पिता हो गया, माता हो गया, मृत्यु हो गया। अब इनका नाम लिखते हैं। देखिए, नाम इनका पूरा क्या है? महादेवी वर्मा। महादेवी। बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इसको इग्नोर कर लीजिएगा स्टूडेंट। महादेवी वर्मा इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था सन 1907 में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे सन 1907 ईस्वी। होलिका जो दहन हुआ था उसके दिन इनका जन्म हुआ था, सन 1907 फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद इस तरीके से लिखेंगे, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद में इनका जो है जन्म 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। श्री गोविंद प्रसाद वर्मा इनके पिता का नाम। इनकी माता का नाम हेमरानी, जो कि एक परम विदुषी धार्मिक महिला है, यानी गीता रामायण का पाठ पढ़ती थी। हेमरानी इनकी माता जी का नाम था, महादेवी वर्मा जी की। अब इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर। डेट याद रखिए, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब तो ये हो गया स्टूडेंट जीवन परिचय संक्षिप्त परिचय में। अब इसको हम एक बॉक्स के अंदर कवर कर देंगे। दिखने में अच्छा लगना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स के अंदर कवर कर देंगे। बॉक्स को थोड़ा हम अच्छे से डिजाइन में बनाएंगे। ज़्यादा डिजाइन वगैरह आप पेपर में मत बनाइएगा। यहाँ पर तो हम बना लेते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम है, और आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि 3 घंटे आपको दिया जाता है लिखित पेपर देने के लिए। यानी आपको पेपर को कवर करने के लिए 3 घंटे आपको दिया जाता है, और उतना ही टाइम काफ़ी स्टूडेंट के लिए कम होता है। तो ये डिज़ाइन वगैरह आप लोग अच्छे से थोड़ा बना दीजिएगा। टाइम लगेगा, बस ज़्यादा बना दीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से मत बनाइएगा। ठीक है, अपने हिसाब से देख कर बना दीजिए। अच्छा लगना चाहिए एग्जामिनर को, आपको अच्छा ना लगे कोई बात नहीं। तो ये होगा संक्षिप्त परिचय। अब चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय, जो मुख्य जीवन परिचय होता है वो कैसे लिखते हैं। थोड़ा कॉपी को ऊपर करेंगे और यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय का। ये देखिए, जीवन परिचय। टॉपर भी भैया इसी तरीके से लिखता है जो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। जीवन परिचय इस तरीके से हेडिंग करोगे और नीचे ये स्केच है ना, इसकी सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। दिख रहा है ना? अच्छा बताइएगा, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये कमेंट में आप बताइए। और राइटिंग मेरी कैसी है, 10 में से आप इसको कितने मार्क्स देना चाहोगे। अब आ जाइए, महादेवी इस तरीके से लिखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में हुआ था ना भैया, तो फर्रुखाबाद लिखेंगे काले पेन से। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, एक शिक्षित
परिवार में, शिक्षित परिवार में, थोड़ा गैप रखिएगा शब्दों में, शिक्षित परिवार में सन, यहाँ पर सन लिख देंगे, सन 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी, सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था, होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। एक शिक्षित परिवार में 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम है भैया? इनके पिता का नाम है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी। श्री काली पेन से, यानी जो आपको इम्पॉर्टेंट या जो आपको महत्वपूर्ण कीवर्ड लगे वो आप लोग तुरंत हाईलाइट कर दीजिए। एग्जामिनर का सीधा यहीं पर फोकस पड़ेगा और वो देखेगा कि बच्चे को एक लिखने का यानी जीवन परिचय लिखने का तरीका मालूम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लगता है उसको हाईलाइट कर दीजिए काले पेन से। कलरफुल पेन का यहाँ पर प्रयोग बिल्कुल भी मत कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कहता है तो भी मत कीजिएगा। यहाँ पर ब्लू और ब्लैक के अलावा बस आपके पास 4 चीज़ें की आवश्यकता होगी। एक पटरी की, एक ब्लैक स्केच से जिससे कि आप जो है प्रश्नोत्तर लिखोगे, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को, और एक नीला पेन, एक काला पेन, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। बस आप पूरा पेपर देकर चले आओगे। गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज, यहाँ पर हम लिखेंगे एक कॉलेज, यहाँ पर देखिए भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य, भैया प्रिंसिपल याद रखिए, में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे। इनकी माता महादेवी वर्मा जी की जो माता जी हैं, इनकी माता हेमरानी, नाम क्या है? इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। परम विदुषी धार्मिक महिला थी। कौन महिला थी भैया? धार्मिक महिला। परम विदुषी धार्मिक महिला थी। एवं नाना, यहाँ पर देखिए एवं लिख दिया मैंने, एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। तो यहाँ पर लिख देना है ब्रज भाषा के एक, यानी इनके नाना जी महादेवी वर्मा जी के नाना एक अच्छे ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छे कवि थे, ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। इनका जो विवाह हुआ, यहाँ पर देखिए इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु, 9 वर्ष की यहाँ पर हम लिख देंगे अल्प आयु, इनका 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। 9 वर्ष के अल्पायु में महादेवी वर्मा जी का विवाह हो गया था। इनके पति कौन है भैया? देख लेते हैं। इनके पति का क्या नाम है? श्री रूपनारायण सिंह। श्री रूपनारायण सिंह एक डॉक्टर थे भैया, एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर। क्या थे भैया? एक डॉक्टर थे। इनके पति रूपनारायण सिंह जी। अब इनकी मृत्यु को लिख देंगे 11 सितंबर, ज़्यादा क्योंकि जीवन परिचय में लिखना नहीं है ना। 11 सितंबर
1987 यानी 1987 ईस्वी, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। इस महान लेखिका इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है इनके जीवन परिचय में। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाएं इनके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, जीवन परिचय के साथ इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, इस तरीके से पेपर में आता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे रचनाएं, हेडिंग डाल दीजिएगा रचनाओं पर। इस तरीके से रचनाओं पर हेडिंग डालोगे और नीचे अंडरलाइन कर दोगे ब्लैक स्केच से, सुंदर से हाथों से। अपने राइटिंग का यहाँ पर शब्दों में गैप रहना चाहिए, राइटिंग का बहुत महत्व होता है। तो श्रीमती महादेवी इस तरीके से लिखेंगे, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। रचना क्षेत्र क्या भैया? काव्य है। इनकी जो महादेवी वर्मा जी, इनकी रचना क्षेत्र काव्य है। और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि बहुत परेशान हो चुका हूँ, लेकिन आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे, तो इग्नोर कीजिएगा, बस और कुछ कर नहीं सकते। निहार के बाद में रश्मि, ये महादेवी वर्मा जी की इंपॉर्टेंट रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, जो पेपर में खासकर बहुविकल्पीय के रूप में भी पूछी जाती हैं। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1982 में मिला था शायद। उसके बाद में चौथा है इनका सांध्य गीत इनकी रचना। पांचवा है इनका जो है दीप शिखा। और 6 नंबर पर नीरजा भी आप लोग लिख लीजिएगा, नीरजा। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सांध्य गीत, दीप शिखा, नीरजा, ये महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ऐसे जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का पूरा लिखोगे तो पूरा नंबर आप सभी को पाने से कोई भी स्टूडेंट रोक नहीं सकता। काफ़ी महत्वपूर्ण ये जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट 1 ही सेकंड लगेगा। जय हिंद।